अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया। इसी से जुड़ी एक खबर यह कि ट्रंप के टैरिफ को रद्द किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का हक नहीं है। ट्रंप को भारत से वसूला टैरिफ लौटाना होगा, सभी देशों से वसूला पैसा लौटाना होगा, जिस पर अभी चर्चा हो रही थी कि सभी देशों से जो पैसा लिया गया, जो वसूला गया, वो लौटाना होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये सभी बातें पागलपन है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर कोर्ट ने लगाम कस दिया है। अब IEEPA का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। सेक्शन 232 और 301 का इस्तेमाल करना होगा। इन दोनों कानूनों का प्रयोग सीमित हो गया है, विशिष्ट देशों या राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही लागू होगा। अब इसका असर क्या होगा? इस निर्णय के बाद कैसा असर देखने को मिलने वाला है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कमजोर होगी, दबाव बढ़ जाएगा, समर्थकों को संतुष्ट रखना भी मुश्किल हो जाएगा, कोर्ट पर हमला से राजनीतिक तनाव भी बढ़ जाएगा। और देखिए, ट्रंप का टैरिफ को लेकर बड़ा बयान आया है। भारत के साथ टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा, यह ट्रंप कह रहे हैं। भारत के साथ ट्रेड डील जारी रहेगी। ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ। नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्ति है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप भड़क भी गए और इस दौरान देश हित में टैरिफ का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जितना चाहे टैरिफ लगा सकता है, टैरिफ के लिए और भी विकल्प मौजूद है। उन्होंने कहा कि और भी ऑप्शंस हैं अभी। और देखिए, ट्रंप का टैरिफ अब 3 विकल्प हैं। क्या हैं वो? पहले देखिए, पहला विकल्प, और पहला विकल्प यह है कि इमरजेंसी पावर का वो इस्तेमाल करें। दूसरा विकल्प है कि संसद से कानून पास कराएं और फिर अपने हिसाब से वो कानून को लागू करें। तीसरा विकल्प है द्विपक्षीय व्यापार समझौता करें, और इसको लेकर वो लगातार कई देशों के साथ बातचीत करते रहे, बैठ के करते रहे। इमरजेंसी पावर का अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो क्या? ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का वो प्रयोग कर सकते हैं। इस कानून के तहत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है, मतलब जो वो फैसला लेंगे 150 डेज तक वो चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चैलेंज ये है कि संसद से फिर उस फैसले को एक प्रस्ताव के तहत मंजूर कराना होगा। स्थायी टैरिफ अधिकार मांग सकते हैं इस कानून के जरिए, यानी कि अपने पावर्स में वो इजाफा करा सकते हैं। संसद के पास टैरिफ लगाने का अधिकार होता है, यानी कुल मिलाकर देर सवेर संसद के पास उनको जाना पड़ेगा। खास बात यह है कि ट्रंप ने इसे लंबी प्रक्रिया बताया है। 150 दिनों के बाद की एक और लंबी प्रक्रिया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते के विकल्प की बात करें तो कोर्ट का फैसला मानते हुए वो बिजनेस डील कर सकते हैं, यानी कि जो जजमेंट है उसके लाइट में वो सारी डील्स दूसरे देशों के साथ कर सकते हैं। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है।